दोस्तों हमारा शेयर मार्केट का ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने देखा कि किस कहाँ कहाँ दो जगह पर पैसा नहीं डालना है हमें, और इस एपिसोड में हम देखेंगे कहाँ कहाँ पैसा डालना है दोस्तों। और एक हमारे दुश्मन के बारे में भी जानेंगे, दुश्मन कौन है और हमें दुश्मन पर कैसे विजय प्राप्त करें और कौन कौन से हमारे युद्ध के हथियार है, पूरा डिटेल जानेंगे दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। मिशन शेयर बाजार, सब्जी बाजार से शेयर बाजार की ओर। दोस्तों ये देखिए हमारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हमारे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे युद्ध के हथियार जो है दोस्तों। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हमारे पास पैसे ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें दोस्तों। तो इसके लिए ये वीडियो देखो है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दिया है, ज़रूर देखिएगा वीडियो। और दूसरा वाला ये सेविंग्स के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, ये भी वीडियो, दोनों वीडियो जरूर देखिएगा इससे, ताकि आपको पता चलेगा आपके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो लो दोस्तों, अभी इसमें जैसे अलग अलग हथियार जैसे मैंने बताया आपको, तो ये हथियार किससे लड़े आप। लड़ने के लिए दोस्तों दुश्मन कौन है? दुश्मन हमारा है इन्फ्लेशन, यानी हमारी महंगाई। तो पहले महंगाई के बारे में तो जानने, करंट देखो, करंट महंगाई की दर देखो बताया, इंडिया इन्फ्लेशन समरी का यहाँ पर रेट बताया गया है। अक्टूबर 2022 में, ये नवंबर 14 को ही निकाला गया है। तो इसका देखो रेट अक्टूबर 22 में 6.8% अक्टूबर वाइज चल रहा है। पिछले महीने में 7.4% था। तो यानी कि ये अभी महंगाई इधर कम हो रही है, और कम करके 4-5% का गवर्नमेंट का टारगेट होता है। तो ये रेट से ज़्यादा अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है जिसे हमें हथियार कहेंगे, वो ज़्यादा अगर रेट का मिलता है तो इस पर आप इन्फ्लेशन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो चलो एक एक करके हम देख लेते हैं ताकि आपको पता चले दोस्तों। पहला इंस्ट्रूमेंट देखो, ये पीपीएफ जिसे बोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये एक ऐसा हमारा हथियार है जो कि अच्छा खासा ये रिटर्न देता है। इसमें कौन कौन से लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं? इंडिविजुअल, माइनर और एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई। और इसमें कौन अकाउंट ओपन नहीं कर सकता? एनआरआई नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें ये नहीं हो सकता। मैच्योरिटी इसका 15 साल का होता है, और विड्रॉवल इसमें आप 5 साल के बाद भी कर सकते हो, यानी कि इसका 50% आप बैलेंस 5 साल के बाद निकाल सकते हो। इस तरह से ही इसका है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसका 1.5 लाख से ज़्यादा आप कर नहीं सकते हो। तो इस तरह से ये इसका है। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 7.1% है, जो कि अच्छा खासा है दोस्तों कि ये महंगाई रेट से ऊपर है, यानी कि ये इस पर आप विजय प्राप्त कर रहे हो। और इसका इनकम टैक्स का दोस्तों, ये पैसा जो भी आप डालोगे, इस इनकम टैक्स के 80C सेक्शन के अंडर में आपको ये डिडक्शन पूरा मिल जाता है, और जो भी इसमें ब्याज मिलता है वो भी माफ़ होता है। इसमें इनकम टैक्स आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। चलो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, यानी कि ये NSC जिसको बोलते हैं हम, ये पोस्ट ऑफिस वगैरह में मिलता है। और यहाँ पर इसमें कौन कौन लोग ओपन कर सकते हैं? इंडिविजुअल, माइनर, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब तो कर सकते हैं। और कौन कौन नहीं कर सकता? एनआरआई, एचयूएफ, कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये लोग, और कोई भी इंस्टीट्यूशन इसमें अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। मिनिमम इसमें 1000 का इन्वेस्टमेंट होगा, मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं, कितना भी पैसा जमा कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी देखो 6.8%, ये भी अच्छा खासा रेट दे रहा है। मैच्योरिटी 5 साल का इसका होगा, और 5 साल से पहले भी मैच्योरिटी कैसे होगी दोस्तों? अगर किसी जिसने NSC लिया हुआ उसका डेथ हो जाता है, या तो अपने NSC को इसने किसी गिरवी रखा हुआ है, तो उसने सामने ब्लेजी ने अगर वो जमा कर दिया तो उसको वो पैसा ले सकता है। और दूसरा कुछ कोर्ट का, कुछ लॉ का कुछ ऑर्डर निकला है तो तभी भी ये प्रीमैच्योर विड्रॉवल हो सकता है। और इसमें इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है, यस RTC में रिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट लेकिन इसका टैक्सेबल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसान विकास पत्र KVP, इसमें कौन कौन इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकता है, माइनर 10 साल से ऊपर भी ओपन कर सकते हैं। कौन कौन ओपन नहीं कर सकते? एनआरआई, एचयूएफ, कंपनी, ट्रस्ट, ये सोसाइटी वगैरह, ये इन लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 का होगा, और मैक्सिमम भी इसका नो लिमिट है, कितना भी पैसा डाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, ये भी अच्छा खासा देखो रेट दे रहा है। मैच्योरिटी इसका क्या है था? 123 मंथ का जो भी अमाउंट है, मतलब 123 मंथ में पैसा डबल हो जाएगा। जो भी आपने 1000 रुपये डाला है तो 123 मंथ यानी 10 साल और 3 महीने में पैसा डबल होगा। और प्री मैच्योर विड्रॉवल इसमें होगा 2.5 साल के बाद से ये के भी ये प्री मैच्योर विड्रॉवल हो सकता है इसका।
और इनकम टैक्स का इसमें कोई नहीं है और इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है और इसका कोई एग्जेम्पशन इसमें नहीं है। और आगे बढ़ते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों ये कौन ओपन कर सकता है? इसमें जिसमें 60 साल और 60 साल के ऊपर वाले जो है इंडिविजुअल वो इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी NRI, POI और फिर HUF ये सब नहीं कर सकते ओपन। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसका 1000 होगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख तक इसमें कर सकते हो आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा खासा देखो 7.6% है और मैच्योरिटी 5 साल का इसका होगा। और इसमें 5 साल के बाद भी आप इसमें एक टाइम के लिए 3 साल का और इसमें बढ़ा सकते हो, 5 से और 8 साल कर सकते हो, लेकिन 1 साल से पहले आपने इन्फॉर्म कर दिया तो 8 साल का हो जाएगा और अच्छा खासा आपको 7.6% से रेट पर मिल सकता है। प्री मैच्योर विड्रॉल भी अगर करे तो अगर 2 साल के बाद अपने क्लोज़र के बाद अगर 2 साल होने के बाद अगर इसमें मैच्योरिटी पैसा वापस निकाला तो 1% आपका इसमें डिडक्शन कर देंगे। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, इसमें से बताया गया है। और इनकम टैक्स का भी डिडक्शन में इसमें है, 80C के अंडर इसमें डिडक्शन होता है, लेकिन इंटरेस्ट इसमें टैक्सेबल है। चलो आगे के पॉइंट में चलते। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि POMIS या नेशनल सेविंग मंथली इनकम स्कीम भी इसको कहते हैं। इसमें भी कौन कौन कर सकते हैं दोस्तों? इंडिविजुअल है, माइनर है और जो कि माइनर 10 साल से ऊपर होना चाहिए, और NRI इसमें ओपन नहीं कर सकते। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपये का है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देखो सिंगल अकाउंट अगर है तो 4.5 लाख रुपए, और दो जन ने अगर अकाउंट ओपन किया तो उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9 लाख का हो जाता है दोस्तों। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 6.7% है। ये कम लग रहा है लेकिन दोस्तों मंथली ये लोग पे करते हैं तो ये रेट ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर देखो इंटरेस्ट ईयरली पे करते हैं, लेकिन देखो इंटरेस्ट मंथली अगर मिले तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट बन जाता है ना, इस तरह से मंथली मिल रहा है तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका मैच्योरिटी 5 साल का है और प्री मैच्योर विड्रॉल भी अगर करें तो 1 से 3 साल का अगर एक्सपायरी पर करें तो 2% आपका डिपॉजिट कर देंगे, और 3 साल के बाद अगर प्री मैच्योर करेंगे क्लोजर के बाद तो 1% काट देंगे आपका जो पैसा, और डेथ होने पर कोई डिडक्शन होगा नहीं। इनकम टैक्स का इसमें कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। तो आगे है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, यानी कि दोस्तों ये स्कीम किसके लिए है? गर्ल चाइल्ड के लिए है। मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक किया जा सकता है कहा जाता है उसमें, और एज लिमिट गर्ल की 10 साल से कम होनी चाहिए तभी ये किया जा सकता है। और इसमें कौन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, यानी अदर देन गर्ल चाइल्ड जो है तो उसमें किसी का भी अकाउंट ओपन नहीं होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 250 रुपये है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपये है दोस्तों। इसमें और एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ये सेम टू सेम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF अकाउंट की तरह ही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि दोनों में से कौन सा अकाउंट लेना हो है तो मैं बोलूँगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट लो अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो यही ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% मिलता है, यानी ये PPF में 7.1%, ये आधा परसेंट उसमें कम मिल रहा है, इसमें आधा परसेंट ज़्यादा मिल रहा है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये प्लान बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। एक आधा परसेंट को आप सोचो मत दोस्तों कि एक बहुत कम है, लेकिन ये जब बहुत कई सालों तक आप 20 साल तक पैसा रखोगे तो आधा परसेंट भी लाखों करोड़ों में कन्वर्ट हो सकता है। उसका मैच्योरिटी यानी 21 ईयर्स ऑफ डेट ऑफ ओपनिंग जो है उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा। और लड़की की अगर शादी हो जाती है तो वो भी वहाँ पर भी इसका अकाउंट क्लोज हो सकता है। 21 ईयर से पहले उसकी अगर शादी हुई थी तो भी अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो क्लोज हो जाएगा सॉरी। और यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉल अगर देखा जाए तो अगर 18 ईयर्स कंप्लीट है गर्ल चाइल्ड का तो उसमें 50% बैलेंस का वो पैसा निकाल सकते हैं, बाकी के अपने पढ़ाई वगैरह के लिए निकाला जा सकता है। इसमें इनकम टैक्स एग्जाम्पशन भी मिलता है उसमें 80C के डिडक्शन में, और इंटरेस्ट भी इसमें एग्जाम्प्ट है, तो बहुत ही अच्छा प्लान है दोस्तों ये। उसके आगे देखते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो ये भी बहुत अच्छा स्कीम है दोस्तों। यहाँ पर आप देखो इसमें कौन कौन ओपन कर सकता है, इंडिविजुअल है, HUF है, ट्रस्ट, ये सब अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कौन नहीं, NRI वगैरह नहीं ओपन नहीं कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें से 1 ग्राम गोल्ड का जो रेट होता है उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट का ये बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है। एक बॉन्ड पेपर का होता है, ये डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी हो सकता है या हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। तो आजकल ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड भी होता है दोस्तों, जिसमें आप बीच में भी सेल कर सकते हो अगर लेकर। और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर 4 kg तक आप गोल्ड ले सकते हो इंडिविजुअल और HUF के लिए।
और बाकी देखो ट्रस्ट है तो 20 किलो तक का भी वो गोल्ड ले सकता है। और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 2.5% मिला है। दोस्तों आप सोचोगे इतना 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, इतना कम है तो फ़ायदा क्या है। दोस्तों ये 2.5% तो देखो ईयरली दे ही रही है गवर्नमेंट, प्लस उसके साथ ये 1 ग्राम गोल्ड समझो 2022 में आपने लिया तो 2022 से 8 साल की इसकी मैच्योरिटी है। 2030 में समझो इसका गोल्ड का रेट अभी तक चल रहा है समझो 50,000, तो गोल्ड का रेट 60-70 हज़ार हो गया, तो वो जो एप्रिसिएशन का जो रेट है वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस 2.5% देखो ये भी आपको रेट मिल रहा था, मतलब डबल बेनिफिट आपको इसमें मिल रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट हो सक जाता है दोस्तों। जैसे 8 ईयर्स का देखो मैच्योरिटी है, प्लस जो वैल्यू ऑफ गोल्ड जो भी होगा उस समय का, तो वो भी गोल्ड का जो भी रेट आपको मिल जाएगा दोस्तों। 8 साल पहले का रेट जो दोस्तों आपको पता होगा, पिछले 8 साल पहले क्या रेट था और आज के रेट में गोल्ड का क्या रेट है, अच्छा खासा बढ़ा तो है, आपको पता है, तो आगे चलकर भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉल भी यहाँ पर बताया गया में, मतलब कैसे स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड होता रहता है, तो वो हिसाब से इसको बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसके मैच्योरिटी का इंतजार किया जाए, जैसे शेयर कैसे ट्रेड होता है उसी तरह से इसको बेचा जा सकता है इस तरह से दोस्तों। और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन इसमें, जैसे कि इसमें कुछ ये जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो इसमें जो भी पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। और उसके अलावा जो भी अगर कैपिटल गेन अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, जैसे कि वो शेयर की तरह से ट्रेड होता है, मैं बताया था मैंने, सालों के बाद कुछ जो उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है, जिसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंडेक्सेशन वगैरह पर कैपिटल गेन पर दोस्तों, इसमें ताकि आपको डिटेल्स समझ में आ सके दोस्तों। इसमें देखो मैंने हर एक लेवल पे आपको छोटे छोटे हर एक इन्वेस्टमेंट बताया दोस्तों। इसका पहला भी वीडियो देखिएगा आप, आगे का भी वीडियो, सारे वीडियो देखिए, और लिंक में सारे वीडियो बनेंगे। और दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये हर एक इंसान को ये इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट पता चले। धन्यवाद।